जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है फॉसिल फ्यूल। देखो बहुत ही ब्रीफ में हम इसको समझाने जा रहे हैं, अब ध्यान से इसको सुनना। देखिए पहला इसमें जो वर्ड है ये फॉसिल। फॉसिल का मीनिंग क्या होता है? फॉसिल को आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। इसका मतलब होता है जो आपके डेड, ये तो प्लांट या एनिमल्स जो आपके रहते हैं, यानी कि डेड प्लांट या एनिमल का जो डेड बॉडी है उनका रिमेन्स है, बचा हुआ अवशेष। रिमेन्स बोले तो उनका अवशेष जो होता है उसी को बोलते हैं आप लोग जीवाश्म या फॉसिल। अब बात करें फ्यूल की, हर वो चीज जो बर्न हो सकती है ऑक्सीजन के साथ में। कोई सब्सटेंस है, जब उसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप बर्न करते हो, बर्न हो जाती है इजीली, और बदले में आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती है, हीट, लाइट। ठीक है, देखिए हीट भी एक टाइप से एनर्जी ही है, लाइट भी एनर्जी है। फिर ये एनर्जी अलग क्या है? एक्चुअली ये एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी भी एक एनर्जी का पार्ट है, हीट भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है, और जो ये फ्यूल्स होते हैं कई बार ये साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक एनर्जी ही होती है। आपने देखा भी होगा जब आप कोई एक्सप्लोजिव या कोई पटाखे वगैरह देखते होंगे तो ये लाइट, हीट, साउंड या मैकेनिकल एनर्जी, ये आपकी उस सब्सटेंस की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है यानी कि बर्निंग होती है तब आपको ये प्रोवाइड होती है, मिलती है। ठीक है ना, तो यहां से शुरू करते हैं इसको कि होता क्या है। ठीक है, अब देखना आप फॉसिल में करना क्या है। फॉसिल फ्यूल बनता कैसे है, फॉर्म्ड कैसे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्म्ड कैसे होता है। देखिए मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है, कोई भी आपका एनिमल या प्लांट्स, जब डेड एनिमल या डेड प्लांट्स आपकी अंडर द सरफेस के अंदर, मान लीजिए ये वो सब्सटेंस है, ठीक है, मिलियन साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले जब वो किसी भी नेचुरल डिजास्टर से या किसी भी प्रोसीजर से यहां दब जाता है तो होता क्या है, यहां पड़ता है इसके ऊपर वेट। अब वेट भी बहुत हैवी होता है भाई। अब ये हैवी वेट क्या करेगा? हाई प्रेशर को क्रिएट करेगा। क्या करेगा? हाई प्रेशर को क्रिएट करेगा ये। दूसरा, यहां पे हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा, फिर हाई टेम्परेचर हो जाएगा और हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी अब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है। ठीक है, तो कोई भी आपका फॉसिल फ्यूल जब फॉर्म होता है, बनता है, तो वहां पे तीन फैक्टर काम करते हैं, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ये तीनों चीजें हो जाती है और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद यहां पे क्या बन जाता है? आपका फॉसिल फ्यूल बन जाता है आपके लिए। ठीक है, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में देखते होंगे, कोयल है, पेट्रोलियम है, फिर पेट्रोलियम की फर्दर आगे पार्ट हो जाते हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ठीक है, नेचुरल गैस वगैरह। ठीक है, ये चीजें रहती है आपकी, तो इन सबको क्या बोलते हैं आप लोग? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया कि तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट होती हैं और तीनों से आपका फॉसिल फ्यूल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ओके, तीनों कंडीशन समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, मिलता क्या है फॉसिल फ्यूल से? हमने अभी आपको बताया था कि आपको मैकेनिकल एनर्जी या हीट, साउंड, लाइट, ये आपको चीजें मिल जाती है फॉसिल फ्यूल से, जिसका आप जितने भी चीजें उसमें आप इनका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस फॉसिल फ्यूल में एक चीज पढ़ेंगे काम की, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, जिसपे हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कोल। हाँ, क्या नाम है उसका? कोल। जो पहला टॉपिक रहेगा फॉसिल फ्यूल के अंदर वो कोल लेके आएंगे हम। अभी हमने बेसिक सा बताया कि कैसे बनता है, वो आपने बता दिया। हाँ, यूज कहां करेंगे हम बता चुके हैं, अभी ब्रीफ में बता रहे हैं हम इसको।
अब कोल को थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल करेंगे कोल को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, पहली बात कोल क्या होता है आपका। कोल एक हार्ड ब्लैक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है भैया। कैसा होता है? हार्ड ब्लैक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हार्ड तो आपको पता है कि भाई सॉलिड फॉर्म है, हार्ड रहेगा। ब्लैक आपको कलर दिखता है, पता होता है। लेकिन ये जो वर्ड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देखो कंपाउंड का मतलब ही ये होता है इसमें 2 या 2 से ज्यादा आपके एलिमेंट जब रिएक्शन करते हैं, मिलते हैं, तो आपका कंपाउंड बनता है। तो यहां बात हो रही है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। देखिए एक फॉर्मूला बनाया हमने इसका, इसकी वो ट्रिक है NaCHO। क्या ट्रिक है? NaCHO। किसी का भी नेम आप इसमें रख सकते हैं, जैसे नरेश सैनी, नवनीत सैनी, या कोई भी आप नाम इसमें रख सकते हो, नवीन शर्मा, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो NaCHO आपने एक सुनिए SHO, तो उसको CHO कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो देखो सबसे ज्यादा मेजर तो उसमें होता है ये क्या? कार्बन। सेकेंड होता है इसमें हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट, फिर ऑक्सीजन, फिर साथ में ये सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है, मेजरली 5 एलिमेंट इसमें रहते हैं। पांचों का ये एक अपने आप में विशेष योगदान रहता है, और ये पांचों मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो इस कोल के अंदर NaCHO, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पांचों एलिमेंट रहते हैं। अपना अपना का अलग ही रेशियो रहता है। मेजॉरिटी में इसमें कार्बन है, क्योंकि ये आपको एनर्जी गिविंग एलिमेंट है इसमें मेन। ओके, तो कैसा दिखता है? हार्ड ब्लैक कॉम्प्लेक्स। दिखाई दिया आपको कोयले के बारे में, बनता कैसे हम इसको बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इस कोल के बारे में अगली बातें। देखिए कोयला कैसा दिखता है आपको, कैसा होता है, हमने बताने का प्रयास किया शॉर्ट में। अब इसमें बात करेंगे हम इसके टाइप के बारे में। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइप होता है पीट टाइप। इसका ये पीट, पीट का मतलब क्या है? देखो पीट सबसे बैड क्वालिटी का है, सबसे बैड क्वालिटी का है, क्योंकि इसमें 10 to 15% ही क्या पाया जाता है? आपका कार्बन कंटेंट होता है, और बहुत कम एनर्जी मिलती है आपको, पोल्यूशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये पीट का परसेंटेज याद रखेंगे, बैड क्वालिटी का होता है। ठीक है, सेकंड होता है लिग्नाइट। क्या नाम है? लिग्नाइट। ये कितना है? लगभग 25 से 30% के समथिंग। ठीक है, 25-30% होता है लिग्नाइट में। ठीक है, थर्ड आप पढ़ेंगे सब बिटुमिनस। सब बिटू, इसमें भी लगभग वही 30-40% के आसपास आपका कार्बन कंटेंट रहता है। फोर्थ पे आता है आपका बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस में आपका लगभग यहां पे आपका हो जाएगा 45 समथिंग, इसके से लेके आपका 86% तक आपका कार्बन कंटेंट रहता है। ठीक है, लास्ट एंड बेस्ट उसका नाम है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, इसमें आपका 86 से लेकर के 97% तक कार्बन रहता है, और दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल। ठीक है, इंडिया में कम मिलता है, लेकिन जितना मिलता है हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंथ्रासाइट। कार्बन कंटेंट इसमें 90% अबोव रहता है। ठीक है, बैड क्वालिटी का आपने देख लिया होगा, पीट है, और बीच में लिग्नाइट, सब बिटुमिनस। बिटुमिनस इसके टाइप रहते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे जो बैड क्वालिटी वाला कौन सा होता है, बेस्ट क्वालिटी वाला कौन सा रहता है, या फिर इसके नाम पूछ लेता है। कई बार सीक्वेंस में क्वेश्चन आ जाता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने कोल के टाइप बताने का आपको प्रयास किया है। इससे पहले हमने आपको कोयला कैसे दिखता है वो बताया था। ठीक है, यहां से आप कोयले को जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम बात करेंगे अब, वो है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोल में, जिसमें एक साइंटिफिक फॉर्मेशन है, देखो बड़ी गजब की चीज है।
एक टर्म होती है, उसका नाम है कार्बोनाइजेशन। क्या नाम है? कार्बोनाइजेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोनाइजेशन। जो आपके पास आपने देखा डेड प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, जो आपके पास डेड प्लांट्स हैं, अब ये डेड जो प्लांट्स हैं इनको क्या चाहिए होता है भाई? अभी अभी आपको बताया था, वही हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और ओटी की अब्सेंस। जहां ये तीनों चीजें मिलती है, हाई प्रेशर, टेम्परेचर, ओटो की अब्सेंस और मिलियंस ऑफ टाइम, मिलियंस ईयर का जो टाइम आपका लगभग वो लग जाए, तो एक चीज बन के आती है, उसका नाम है आपका यहां पे कोल। क्या नाम है? कोल। और ये जो पूरी घटना है, इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। क्या नाम है? कार्बोनाइजेशन नाम है। क्योंकि यहां पे जो डेड प्लांट्स वगैरह है उनको 3 फैक्टर इंपोर्टेंट वो मिलेंगे, मिलियंस ईयर का टाइम लगेगा, और जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बन के आता है आपका, ठीक है, ये क्या है? प्रोडक्ट। ये वो सब्सटेंस वगैरह मान सकते हो आप, ठीक है, जो डेड प्लांट है, और ये जो पूरी चीजें होती है, जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट मिलता है कोल। इस पूरी घटना का नाम दिया गया है कार्बोनाइजेशन। ओके, आज की क्लास में हमने आपको बताया है कोयला कैसे बनता है, कोयले के टाइप क्या क्या रहते हैं, उसमें कार्बन कंटेंट कितना रहता है, और जो प्रोसीजर का नाम है हमने वो बताने का प्रयास किया। उससे पहले फॉसिल फ्यूल बताया था हमने आपको, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको डिटेल में जानना है तो बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।